अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। ये क्या होते हैं? मजबूरी वाले जुमले कभी सुने होंगे कि भाई मैं मजबूर हूं, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वहां पे जाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस इनमें हम कवर करेंगे एंड आपको लास्ट में जीके का डोज भी दूंगा ताकि आने वाले दिनों में आपकी जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की प्रिपरेशंस भी अच्छी हो जाए एंड आपको वोकेबुलरी का डोज भी दिया जाएगा जो हमारा डॉन न्यूज में से होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू, सर जी ये क्या होते हैं? बेटा जी याद कर लेना, अपने जहन में ये बात याद कर ले कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सेंटेंसेस होते हैं वो काम जो मजबूरन हमें करने हो, जिनमें फोर्स होता है या हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है जो लाजमन करनी होती है, ठीक है ना, जो लाजमन करनी होती है या रोज की एक्टिविटी हो, हमें वो करनी पड़ती है, वो काम इनमें आएंगे या कोई मजबूरी वाले काम, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट्स को स्कूल जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स हैव टू गो टू स्कूल, ही हैज टू ड्रिंक वाटर डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको डेली सुबह को जल्दी उठकर या जल्दी सुबह को पानी पीना पड़ता है, मतलब वो उसके लिए जरूरी है, लाजमन हो गया। वो काम जो लाजमी हो जाए, जिनमें फोर्स किया जाए, वो सेंटेंस हम इनमें इस्तेमाल करते हैं। एंड इनके मैंने तीनों फॉर्म लिख लिए हैं, किसके? वक्त के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, ताकि एक ही वीडियो में हमारा सारा कुछ कवर हो जाए। चलो इसके अब यूजेज देखते हैं। हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू किसके साथ इस्तेमाल होगा? सर जी बेटा जी ये याद कर ले, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। I have to go, he has to go, I have to go लग रहा है, he has to go लग रहा है, ये क्या माजरा है? बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कि has to के साथ क्या क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा? has to के साथ सब्जेक्ट होगा he has to, she has to, it has to, this has to, that has to। ओके हो गया, he has to, she has to, this has to, that has to। क्लियर है? अब आते हैं हैव टू के साथ। हैव टू के साथ क्या इस्तेमाल होगा? आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, दीज हैव टू, दोज हैव टू, इनके साथ हम हमेशा हैव टू इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बेटा जी? अब आते हैं इसके साउंड्स। बेटा जी इसके साउंड्स होंगे ना पड़ता है या ना है, ना पड़ता है या ना है, ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पास्ट फॉर्म में। पास्ट फॉर्म में हैड टू मैंने लिखा है, हैड टू है ही अकेला, तो सारे सब्जेक्ट्स विल बी यूज, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी यूज, ओके ना। आई हैड टू, वी हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, ऑल सब्जेक्ट्स आप हैड टू के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। क्लियर है बेटा जी? अब आते हैं इसका फ्यूचर फॉर्म में। फ्यूचर फॉर्म में भी विल हैव टू अकेला ही है, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसमें भी हम वही सब्जेक्ट सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल हैव टू, ही विल हैव टू, यू विल हैव टू, दिस विल हैव टू, दैट विल हैव टू, दीज विल हैव टू, सारे आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके मेन वर्ब के फॉर्म में। सर जिसका मेन वर्ब कौन सा लगेगा? बेटा जी याद कर ले, हैज टू हमने पहले बताया था, आपको शायद याद या नहीं, मैंने आपको बताया था हैज, हैव, हेड, हैज, हैव, हेड, ये जब भी आएंगे तो हम इनके साथ मेन और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहां पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर जी आपने तो कहा वहां पे थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म कैसे गया? बेटा जी याद कर लो, इसके साथ टू का इजाफा है, टू फर्स्ट फॉर्म की निशानी होती है, ठीक है ना। ही हैज टू ईट आएगा, ईट नहीं, टू ईट, टू ड्रिंक, टू मेक, टू लाफ, ऐसे आएगा। ओके है कि मेन वर्ब हम इनमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सारों में। जी हाँ बेटा जी, सारों में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सारों में आप ऐसे लगा सकते हो। हैज टू, हैव टू, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, हैड टू, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? अब आते हैं इसके सेंटेंसेस में। मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। ही हैज टू गो,
इसको जाना है या इसको जाना पड़ता है, इसको जाना है। ही हैज टू गो, इसको जाना है, मतलब ये जाहिर कर रहा है कि मुझे जरूरी काम है, मुझे जरूरी जाना है, लाजमन जाना है, ठीक है ना। इसमें मैंने फोर्स है कि उसको लाजमी ये काम है, लाजमी कोई काम है इसलिए वो जा रहा है, ये मतलब तस्वुर किया जाएगा। आई हैव टू गो, मैं ऐसे बोलूंगी भाई आई हैव टू गो, तो आप क्या सोचेंगे, तस्वुर क्या करेंगे, तस्वुर ये करेंगे कि कोई लाजमी काम है या किसी लाजमी काम से जाना है, लाजमी, ये लाजमन हो गया, ठीक है ना। They have to leave the class, इनको क्लास, they have to leave the class now, उनको अभी क्लास छोड़नी है, इनको अभी के अभी क्लास छोड़नी, ठीक है ना। अभी के अभी क्लास छोड़नी है मतलब क्या, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लिया जाएगा, कॉन्सेप्ट लिया जाएगा कि इनको कोई जरूरी काम है या कोई जरूरी कोई मजबूरी है, ठीक है ना। ये मजबूरन वाले जुमले होते हैं, इनको कोई मजबूरी आ गई इसलिए ये क्लास अभी के भी छोड़ते हैं। अब आते हैं, अहमद हैड टू वर्क फॉर हिज लाइफ, अहमद को अपनी जिंदगी के लिए काम करना पड़ा था या काम करना था, ठीक है ना, करना पड़ा था या काम करना था। अहमद हैड टू वर्क फॉर हिज लाइफ, अहमद को खुद की जिंदगी के लिए, मतलब वो पहले किसी मजबूरी में किसी मुसीबतों में फंसा हुआ था लेकिन इसने सख्त मेहनत करी और अब ये कामयाब हो गया, ठीक है ना। ये तस्वुर किया जाएगा कि इसने सख्त मेहनत करी, वर्क फॉर हिज लाइफ। अब आते हैं इसका फ्यूचर फॉर्म में, स्टूडेंट्स विल हैव टू गेट पासिंग मार्क्स, स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स उठानी होंगी, ऐसे तो स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स उठानी, क्या मतलब, क्या ये इसका सेंटेंस का क्या माना निकला है बेटा जी, याद कर लो। इसका मतलब ये है या इसका उन्वान या इसका तस्वुर किया जाएगा कि वो जरूरी है, लाजमी इनको पासिंग मार्क्स उठानी है वरना ये फेल हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स माने लाजमी, अब इन पर लाजमन हो गया कि भाई आपको लाजमन पासिंग मार्क्स उठानी है, ये हो गया हमारा तस्वुर। अब आते हैं कि थोड़ा सा इसमें डिटेल वाइज में जाते हैं कि सर इसका नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव तो हमने देख लिया, नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनते हैं, बिल्कुल बेटा जी वो भी बनते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, नेगेटिव में हैज नॉट टू ऐसे लगाना, he has not to means has to not has to, have to not have to, had to not had to, will have to, सच क्या इसमें भी हम यहां पर नॉट लगाएंगे, नो बेटा जी ये गलत है, ठीक है ना। will not have to ये ऐसे आएगा, will not have to, will not have to, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ना, will not have to आएगा, will के बाद not आता है, ठीक है, जिससे इनके has और have और had के बाद आ रहा था ना, इसमें ऐसे नहीं है, इसमें will not फिर have to, I'll not have to ऐसे होगा, I will not have to, I will not have to talk to you। क्लियर हो गया बेटा जी, पता चल गया कि has to, have to, had to, will have to ये कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा, इनको इन्फिनिटिव पार्टिकल्स भी कहा जाता है, इन्फिनिटिव पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें टू का इजाफा है, इन्फिनिटिव पार्टिकल्स में अक्सर टू का इजाफा होता है, टू साथ में आता है, ये भी बात आपको पता चल गई। अब थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं, हैज टू, हैव टू हमने ये पढ़ा, इसमें मेन और फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके हमने यूजेजेस पढ़ लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैज के साथ होंगे, कौन कौन से हैव के साथ। फिर हमने हैड टू को कवर कर लिया, हैड टू में ऑल सब्जेक्ट्स आएंगे, मेन और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फिर विल हैव टू में भी ऑल सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होंगे क्योंकि है ये अकेला, मेन वर्स में फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसके कुछ हमने मिसालें भी दे दी। एंड आपको नेगेटिव फॉर्म भी बता दी कि नेगेटिव फॉर्म ऐसे बनते हैं, एंड सवाली फॉर्म में भी ऐसे ही आप करोगे, हैज ही, हैव दे, हैड अहमद, will students ऐसे करोगे, will students have to go, will students have to leave, ऐसे बस। क्लियर हो गया बेटा जी, उम्मीद है आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू कहां पर यूज होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर ले, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजम बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं, ये लाजम बताना। अब चलते हैं हमारे जीके के डोज में। जीके के डोज में मैंने आपको पता ही होगा हमारा एब्रीविएशन की सीरीज चल रही थी, एब्रीविएशन की सीरीज में मैंने कुछ और भी इजाफे इनमें लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा जीटी रोड। जीटी रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। सीडी जो हम अक्सर उनमें इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप्स वगैरह में सीडी लगाते हैं, सीडी की जो डिस्क होती है हमारी
डीवीडी डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। अब आते हैं आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आते हैं आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके है। अब आते हैं जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है हमारा जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा जी? अब आते हैं वोकेबलरी के डोज में जो हमारे डान न्यूज में से हमने निकाली हुई है। देख लेते हैं। ट्रूस मीन्स सुलह या जंगबंदी। ट्रूस मीन्स सुलह या जंगबंदी। एंडिंग टेरर मीन्स दहशत का खात्मा। दहशत का खात्मा। दिस एरा इज द एंडिंग ऑफ टेरर। ये जमाना दहशत के खात्मे का जमाना है। अर्ज्ड मीन्स ताकीद की या जोर दिया, दबाव दिया। हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी या अदावत। ठीक है ना? दुश्मनी, अदावत, हॉस्टिलिटी। अंडरस्कोर मीन्स जोर देना या किसी को जाहिर कर देना। अंडरस्कोर, ही हैड अंडरस्कोर्ड यू, इसने आपको जाहिर कर दिया। ठीक है ना? अंडरस्कोर मीन्स जाहिर कर देना। क्लियर होगा बेटा जी? उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इन हेल्पफुल और एजुकेशनल चीजों से आप महरूम ना रह जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।